फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। एमबीटी मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने कहा है कि तेलंगाना एजुकेशन कमीशन की कमेटी में एक भी मुसलमान नहीं है। क्या रेवंत रेड्डी को एक भी काबिल मुसलमान नहीं मिला जो इस कमेटी में शामिल हो सके? देखिए मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। तो आज मेरे को जो है और एक जियो लगा हाथ को, जियो मेमो नंबर 1367/MC/2024 डेटेड 18/10/2024। एक्चुअली जो है हर स्टेट में एक एजुकेशन कमीशन बोल के बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी। यानी स्टेट में सिलेबस क्या होगा, यानी फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक क्या सिलेबस रहेगा, इंटर का क्या सिलेबस रहेगा। तो एक एडवाइजरी कमेटी रहती जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती कैसा पढ़ाना चाहिए, तालीमी इदारे कैसा रहना चाहिए, इसमें चेंजेस क्या लाना चाहिए, इसमें बोल के। तो जो जियो की सब्जेक्ट है मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तेलंगाना एजुकेशन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी, ऑर्डर्स इशूड। बीआरएस के साबिक एमएलए कंचरला भोपाल रेड्डी और चिरुमूर्ति लिंगैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कंचरला भोपाल रेड्डी को उनकी रिहाइशगाह के करीब से गिरफ्तार कर लिया। रामनापेट में अंबुजा सीमेंट इंडस्ट्री के क़याम के इस सिलसिले में अवामी मशावरत थी। पुलिस ने बीआरएस कायदीन और अवामी अंजुमनों के कई कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। चिरुमूर्ति लिंगैया नामपल्ली पुलिस स्टेशन में है और नुकरिकल के साबिक एमएलए चिरुमूर्ति लिंगैया को गिरफ्तार करके नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल रामन्ना पेट से 60 किलोमीटर दूर है। लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि लिंगैया को रामन्ना पेट में अंबुजा सीमेंट इंडस्ट्री के क़याम पर रायशुमारी में शिरकत न करने की नीयत से नामपल्ली ले जाया गया। ఆదాని కంపెనీ వాళ్ళు పబ్లిక్ హీరింగ్ పెట్టి ఇలా పోలీస్ యంత్రాంగం పెట్టి అడ్డు పెట్టుకుని ఏదో ప్రయత్నం చేసి మరి కంపెనీ నిర్మాణం చేయాలనుకుంటే ఎంతవరకు మేము వెళ్తాం. ఇలా ప్రజలు అరెస్ట్ చేయడం, ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు చెప్పకుండా ఈ రోజు మమ్మల్ని మధ్యాంతరం రోడ్డు మీద అరెస్ట్ చేయడం అనేది సమంజసం కాదు. రేవంత్ రెడ్డి గారి బిడ్డని ఖబర్దార్ చెప్తున్నాం. ఇవాళ 100 కోట్లు తీసుకుని 500 కోట్లు తీసుకుని మా ప్రాంత ప్రజల మనోభావాలు దెబ్బతీసి మా ప్రజలందరూ బయటికి వలసపోయే విధంగా మరి కాలుష్య ఫ్యాక్టరీ తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ ఫ్యాక్టరీ ఆపకుంటే నీ భవన్ కూడా ముట్టడిస్తాం, నీ ఇంటిని ముట్టడిస్తాం. నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు బాధ్యత, స్థానిక ఎమ్మెల్యే, జిల్లా మంత్రులు కూడా బాధ్యత వహించాలి. కావాలని తీసుకొచ్చి మొన్న జిల్లా మీద ప్రేమ చెప్పిన మంత్రులు महकमे रेवेन्यू के एहलकारों ने मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में TNGOs कॉलोनी में तामीरशुदा गैर मजाज ढांचों को मुनद्दिम कर दिया। हुकाम ने सख्त हिफाजती इंतजामात और मकीनों की सख्त मुखालिफत के दरमियान सर्वे नंबर 156-1 सरकारी अराजी में बगैर किसी जायज इजाज़त और दस्तावेजात के तामीर की गई गैर मजाज तामीरात को मुनद्दिम कर दिया।
ఆయన నాకు చెప్తున్నాడు అక్కడ పోయి ఆపుకోండి. ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీని ధ్వంసం చేసిరు, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కాదమ్మా. ఆ రాయి వాడికి తగిలి చచ్చిపోతే ఏం చేస్తారు? भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रियासती वजीर बराए उमूर दाखिला बंडी संजय कुमार को हद तक इज्जत का नोटिस भेजा है। बीआरएस एमएलए केटीआर ने नोटिस में इल्जाम लगाया कि बंडी संजय कुमार ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए सख्त तबसरे किए हैं। उसे 1 हफ्ते के अंदर गैर मशरूत माफ़ी मांगनी होगी, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पहले ही मालूम है कि केटीआर ने वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ भी हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। बिजली सार्फिन को लगा झटका, तेलंगाना में बरकी चार्जेस में ज़बरदस्त इजाफे की तजावीज़ है। बिजली कंट्रोल भवन में बिजली के चार्जेस में इजाफे पर अवामी समात हुई। CMD मुशर्रफ अली TGS PDCL की तजावीज़ पेश की और BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR पहले ही इंक्वायरी में शिरकत कर चुके हैं और ERC के चेयरमैन से बिजली की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करने को कहा है। BRS पार्टी ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया तो कोई राहत नहीं मिलेगी। మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చని ఈ యాప్ ని అనుకుంటున్నాం. అలానే లాంగ్ టర్మ్ మెథడ్స్ లో ఎక్కడెక్కడ ఎక్విప్మెంట్ అప్గ్రేడ్ ఉంది. ఎందుకంటే మనకు పేపర్ లో అంటే ఆన్ రికార్డ్ మనం చూస్తాము ప్రతి సంవత్సరం మనం ఎన్నో పోల్స్ కి రిప్లేస్ చేస్తున్నాం. కానీ వాస్తవంగా ఫీల్డ్ అన్ని జరుగుతాయా అనేది చూడడానికి ఒక రోబస్ట్ మెకానిజం ఇప్పుడు మనం తీసుకురాబోతున్నాం. అలానే జంపర్స్ అనే పేరుతో ఎగ్జిక్యూషన్ అనే పేరుతో రకరకాల ఈ ఇన్సులేటర్స్ అనే పేరుతో అవి లెక్క లేకుండా ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో शहर हैदराबाद की गोशा महल चाकनावाड़ी इलाके में नाले पर बनाई गई सड़क अचानक जमीन में धंस गई। ये वाकया पेश आया जिससे मुकामी आबादी में खौफ और हिरास की लहर दौड़ गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े के दौरान कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ क्योंकि ट्रैफिक की आमद व रफ्त ना होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। मुकामी लोगों का कहना है कि ये नाला काफ़ी कदीम है और इसकी हालत के पेश नज़र सड़क का ज़मीन दोज होना एक हैरान कुन बात नहीं। दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 200 मीटर के फासले पर भी इसी तरह की एक सड़क पहले ज़मीन दोज हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुकाम इस वाक़े के वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से महफूज रहा जा सके। कांग्रेस पार्टी का कल्चर इतना ख़राब है कि अगर वो अपनी पार्टी के वज़ीर आला को तब्दील करना चाहते हैं तो फ़िरक़ा वाराना फसादात को हवा देते हैं। इन बातों का इजहार बीजेपी के लीडर इटाला राजेंद्र ने किया। बीजेपी लीडर इटाला राजेंद्र ने कहा कि 1978 में चिन्ना रेड्डी केस में हैदराबाद में आग भड़क उठी, सैकड़ों लोग मारे गए। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद इस दिन चिन्ना रेड्डी को गिराने के लिए फ़िरक़ा वाराना झगड़े पैदा किए थे। देखिए मजीद इटाला राजेंद्र ने क्या कहा। రెడ్డి గారిని దించాలని చెప్పి విత్ ఇన్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి దుర్మార్గమైన చర్యల వల్ల మత కళాలు వచ్చినాయి. అట్లా చెప్పుడపోతే చాలా ఉన్నాయి. 1982-83లో కూడా 1982-83లో కూడా కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి అనుకుంటా ముఖ్యమంత్రి ఉండే. అంటే అనేక సందర్భాల్లో ఒక ముఖ్యమంత్రి దించి ఇంకొక ముఖ్యమంత్రి తెచ్చుకోవాలనేటువంటి దాంట్లో వాళ్ళకి ఆనాడు ఎదురులేని కాలంలో మత కళాలు సృష్టించి వందల మంది ప్రాణాలు బలిపెట్టి ఆ శవాల మీద రాజకీయాలు చేసినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फेज 3 के 2375 मिलीमीटर डाई
OMS पंपिंग मेन में लीकेज हुआ है, जो हैदराबाद शहर को पीने का पानी सप्लाई करता है। इसकी रोकथाम के लिए मरम्मत का काम किया जाएगा। ये काम 24 तारीख सुबह 6 बजे से अगले दिन 25 तारीख बरोज़ जुमा शाम 6 बजे तक किए जाएंगे। ओहदेदारों ने बताया कि इन 24 घंटों के दौरान कई आबी ज़खायर वाले इलाकों में पीने के पानी की फराहमी में खलल पड़ेगा। शास्त्रीपुरम, बंडलागुड़ा, भोजागुट्टा, शेखपेट, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, प्रशासन नगर, तित्तीखाना और लालापेट, साहिब नगर, वासवी रिजर्वायर्स, सैनिकपुरी, मौलाली, गच्चीबौली, माधापुर, अयप्पा सोसाइटी, कावेरी हिल्स, सेनपुरी, बंडला नगर, देवेल नगर, देवेंद्र नगर, देवेडला नगर। ओहदेदारों ने बताया कि सुलेमान नगर, गोल्डन हाइट्स नंबर 9, किस्मतपुर, पैगंबरपेट और दीगर इलाकों में पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा। तेलंगाना हुकूमत ने दिवाली की खुशियों के मौके पर तमाम स्कूलों और कॉलेजों के लिए एक दिन की तातील का ऐलान किया है, जो कि जुमेरात 31 अक्टूबर को होगी। ये त्यौहारी तातील तलबा और इंतजामिया को दिवाली की तकरीबात में शिरकत करने का मौका फराहम करने के लिए, जो कि रियासत भर में बड़ी जोश व खरोश के साथ मनाया जाने वाला एक अहम सकाफती त्यौहार है। फिलहाल तमाम तालीमी इदारों में सेमेस्टर असेसमेंट 1 के इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं, जो कि 28 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। ये तातील तलबा को उनके इम्तिहानात के बाद आराम फराहम करेगी, जिससे वो अपने खानदान के साथ खुशियों का त्यौहार लुत्फ उठा सकेंगे। वाज़ेह है कि दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, हिंदू मजहब में रोशनी की तारीकी पर फतेह और भलाई की बुराई पर फतेह की अलामत समझा जाता है। इस त्यौहार में हिंदू खानदान अमूमन अपने घरों को रोशनी और रंगोली से सजाते हैं, एक दूसरे में मिठाइयाँ और तोहफ़ का तबादला करते हैं और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। वालिदैन और तलबा से दरख्वास्त है कि वो अपने मुतल्लिक़ा स्कूलों और कॉलेजों से तातील और आने वाले प्रोग्रामों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। रुकन पार्लियामेंट शिमला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ख्याल है कि मूसी को साफ किया जाए और हैदराबाद को सिविल शहर जैसा बनाया जाए। जनूबी कोरिया के सियोल में एसटीपी प्लांट्स की तरह हम हैदराबाद में भी एसटीपी प्लांट्स लगाएंगे और पानी को साफ करेंगे। देखिए एमपी शिमला किरण कुमार रेड्डी ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। మిలియన్ టన్స్ వాటర్ ని ఈ యొక్క ప్లాంట్, దిస్ ఇస్ ద వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఓవరాల్ గా సియోల్ నగరంలో 4 ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. 4 ప్లాంట్లు ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్ అండ్ నార్త్, ఆల్ టుగెదర్ 5 మిలియన్ టన్స్ లీటర్ వాటర్ ని ఇక్కడ వీళ్ళు రోజు సీవేజ్ ద్వారా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ అంటే 50% ఆఫ్ ద వాటర్ రివర్ లోకి, 50% ఆఫ్ ద వాటర్ డ్రింకింగ్ అండ్ అదర్ పర్పసెస్ కి కూడా ఇక్కడ నుంచి వాటర్ యూజేజ్ వస్తుంది. సేమ్ రేపు పొద్దున హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా మనం ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎస్టీపీలు పెట్టి ఎస్టీపీల ద్వారా క్లీన్ చేసిన వాటర్ ని రివర్ లో వదలాలని, మీరు రివర్ ఇక్కడే ఉంది చూసినట్టయితే సేమ్ అదే ఒక ఐడియా. ఇటువంటి ప్లాంట్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇవన్నీ చూడడానికి ఇక్కడ మేయర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు, ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూడా రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంటది అని ఒక అవగాహన రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అవుతుందా కాదా। बेंगलुरु के आरपुरा हुदूद में बाबू सपालिया में एक ज़ेर तामीर इमारत शदीद बारिश की वजह से मुनहतिम हो गई। तफसीलात के मुताबिक 10 के करीब मजदूरों के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया गया। BBMP के एहलकार मौके पर पहुंचे और फायर एंड इमरजेंसी एहलकार उन्हें बचाने की कोशिश किए। ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದು ಹೌದು. ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ। बाबा सिद्दीक के कत्ल मामले की जांच कर रही मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कहा है कि मुल्जिमान से पूछताछ के दौरान मालूम हुआ है कि शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से बराह रास्त राब्ते में थे। ताहम ताहाल कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका। यह पहला मौका है कि क्राइम ब्रांच को बाबा सिद्दीक के कत्ल मामले में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का शूटर्स के साथ बराह रास्त ताल्लुक मिला है। इतलात के मुताबिक मशकूक 3 शूटर ने कत्ल से पहले
इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट के जरिए जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से राब्ता किया था। अनमोल भी एक शूटर और साजिशी परवीन लोनकर के राब्ते में था। अनमोल कनाडा और अमेरिका से मुलजिमान के साथ भी राब्ते में था। मुलजिमान के कब्जे से 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। क्राइम ब्रांच ने अब तक बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में 10 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 शूटर्स और असला फराहम करने वाला भी शामिल है। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में शूटर शिव कुमार गौतम और दीगर मुलजिमान, जिन्हें पुलिस ने मुलजिम करार दिया है, अभी भी फरार हैं। मुलजिमान स्नैपचैट के जरिए आपस में राब्ते में थे और हिदायत मिलने के बाद मैसेजेस फौरी तौर पर डिलीट कर देते थे। जब गिरफ्तार मुलजिमान के स्नैपचैट को बारीकी से देखा गया तो ये वाज़ेह हुआ कि शूटर्स और परवीन लोनकर अनमोल के साथ बराह रास्त राब्ते में थे। क्राइम ब्रांच इस मामले में जल्द ही मकोका की मुतल्लिका दफात शामिल करने की तैयारी कर रही। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को मुतअद्दिद स्नैपचैट अकाउंट्स की मालूमात मिली, जिनके जरिए मुलजिमान आपस में राब्ते में थे। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों के महसूलात के नुक्ते नज़र से एक अहम फैसला सुनाते हुए तमाम किस्म की शराब पर टैक्स लगाने के उनके हक़ को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में जो 9 जजों की आईनी बेंच ने अक्सरियत से इस केस का फैसला सुनाया और 7 जजों की बेंच के पहले फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि सनती अल्कोहल के फरोख्त पर पाबंदी होगी। मरकजी हुकूमत को पैदावार को कंट्रोल करने का हक हासिल है। ये मामला साल 2010 में 9 जजों की आईनी बेंच के सामने रखा गया था। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस अभय SOका, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जवल भोयान, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जिन्होंने रियासतों के हुकूक के हक में फैसला देते हुए कहा है कि सनती मकासद में इस्तेमाल के नतीजे में शराब रियासती फहरिस्त के अंदराज 8 के तहत नशावर चीज के जुमरे में आती है, लिहाजा रियासत इस पर रेगुलेट और टैक्स लगा सकती है। बेंच ने अक्सरियती फैसले में कहा है कि रियासतों को तमाम किस्म की शराब पर टैक्स लगाने का हक है, बशमूल सनती शराब और उसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल। अदालत उज़्मा के इस फैसले से रियासती हुकूमतों की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा होने वाला है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.